हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रुद्र के दोस्त चाबी चुराकर मेघ का दरवाज़ा खोल लेते हैं और जैसे ही अनन्या को लेकर बाहर आते हैं, डॉगी उसे देखकर भौंकने लगता है। पर अनन्या जब उसकी आंखों में देखती है तो वो शांत हो जाता है। फिर चाबी टूट जाती है और ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता है और वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और 3 बार कहती है साधु साधु साधु, और फिर बहुत डरावनी आवाज़ में कहती है अब पूरे गांव को मुक्ति मिलेगी। अब आगे एपिसोड 22 पुजारी की मौत। ये लोग जब जानते हैं कि अनन्या घर में है, ये लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अनन्या तो इनके साथ थी, तो फिर जो इनके साथ थी वो कौन थी और जो ये है वो कौन है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अनन्या बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। सभी छत पे बैठे हुए थे। रुद्र, आयुष, पीयूष और समीर, ये चारों छत पे बैठे हुए थे। तो फिर पीयूष और समीर कहता है यार मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं हम दोनों को तो किसी ने हिप्नोटाइज़ नहीं कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अनन्या हमारे साथ थी तो फिर चाचू को कैसे मिल सकती है? जो हमारे साथ थी वो कौन थी? या जो घर में है वो अनन्या तो है ना। आयुष भी कहता है मैं भी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब चारों एक साथ कहते हैं सिगरेट पिला, सिगरेट पिला। सिगरेट पीते हैं, दिमाग काम करेगा। फिर चारों सिगरेट पीने लगते हैं। पहली बार समीर और पीयूष ने सिगरेट पी थी। वो लोग डर चुके थे और बहुत टेंशन में थे। उन लोगों ने एक ही बार मुंह में लिया और थूक दिया, मतलब उसे फेंक दिया, क्योंकि उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, उन लोगों को खांसी होने लगी। इसीलिए आयुष ने कहा मैंने कहा था तुम लोग मत पियो, तुम लोगों को नहीं जमेगी, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। पर रुद्र और आयुष पी रहे थे। फिर आयुष कहता है, रुद्र कहता है तू कुछ बताना, तुझे तो कुछ पता भी है इन सब चीज़ों के बारे में, तू कुछ सोचना, कुछ तो बता। आयुष कहता है देख मुझे भी जहाँ तक लगता है कि हमारे साथ जो आई थी वो मेघ की चुड़ैल थी और घर में जो है वो अनन्या है। रुद्र कहता है तो मेरा सपने का क्या? फिर आयुष कहता है रुक मुझे कुछ देर सोचने दे। आयुष कुछ देर सोचने के बाद कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने जानबूझकर तुझे वो सब सपना दिखाया जो हो जाता है या होने वाला है या हो चुका है, और तुझे उस पर भरोसा दिलवाया। तुझे भरोसा हो गया क्योंकि जो होता था वो तुझे पता चल जाता था या जो होने वाला रहता था, और तुझे ये भरोसा हो गया कि तेरा सपना सच होता है और तुझे सही सपना आता है। और उसने अपने काले जादू से अपने रूप को अनन्या के रूप में बदल कर तुझे दिखाया और तुझे मजबूर किया, क्योंकि वो जानती थी कि तू अनन्या के लिए कुछ भी कर सकता था। और हम सब को मजबूर किया और हम सब गए, लेकिन हम सब ने अनन्या को नहीं, उस चुड़ैल को आज़ाद कर दिया यार। उसने हमें फंसा लिया। वो जब बंद थी तो अपने काले जादू की शक्ति से तुझे सपना दिखा रही थी, लेकिन अब तो वो आज़ाद हो गई है। पता नहीं अब क्या करेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर रुद्र कहता है यार बहुत डर लग रहा है, वो दरवाज़ा खुल गया है और वो पता नहीं अब क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। उसका मकसद कामयाब ना हो जाए। वो जब मरने वाली थी तो उसने कहा था पूरे गांव को शमशान घाट बना देगी। तभी आयुष कहता है कि अनन्या जो बोल रही है कि वो 2 दिन से जैसे गायब है और उसे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी पीछे से तन्वी और अनन्या आ जाते हैं। तो अनन्या कहती है क्या समझ में नहीं आ रहा है आयुष तुम्हें? तो आयुष कहता है तुम कुछ याद करो ना, तुम कोशिश करो याद करने की, तुम्हें कुछ तो याद होगा। तो अनन्या कहती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ याद करने की, और अनन्या कुछ याद करने लगती है। फिर कहती है हाँ एक चीज़ याद आई, जब मैं वहाँ गई थी तो उस काली साड़ी वाली लड़की ने एक मंत्र पढ़ा था और मैं उस मंत्र को सुनकर बेहोश हो गई थी। आयुष पूछता है कौन सा मंत्र था वो? अभी अनन्या सोचने ही वाली थी कि लता आती है और कहती है चलो बच्चों खाना खा लो। फिर सब नीचे चले जाते हैं। लता आगे आगे रहती है, सारे बच्चे पीछे रहते हैं। लता चले जाती है और रुद्र सबको समझाता है कि कोई भी नहीं कहेगा
पता है ना क्या? क्योंकि अनन्या को ये बात पता नहीं थी। इशारों में रुद्र ने समझाया। सब समझ गए थे कि मेघ के दरवाजे के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर सब खाना खा रहे थे। तभी वहाँ संतोष नहीं था। वो हाँफते हुए दौड़ते हुए आता है और बहुत परेशान रहता है। वो आता है और सोफे पे बैठ जाता है और जैसे हकलाने लगता है, कुछ बोलने, भाभी भाभी ऐसे करने लगता है। तो फिर उसे लता पानी ला के देती। क्या हुआ संतोष, पानी पियो। वो पानी भी नहीं पी पाता, उसके हाथ से पानी गिरने लगता है। आयशा उसे शांत करवाती है। फिर वो कहता है, अरे तुम लोगों को पता है क्या हुआ? तो आयशा कहती है, क्या हुआ? मेघ का दरवाज़ा खुल गया। ये सुनकर आयशा तो नीचे ही बैठ जाती है और लता भी अपने सर पे हाथ रख लेती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं भाभी, मैं ऐसा गंदा मजाक क्यों करूँगा? पूरा गांव वहाँ जमा है और वो दरवाज़ा खुला हुआ है। भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो आज़ाद हो जाएगी तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आज़ाद हो जाएगी क्या? हो गई है जी, आयशा ने कहा। देखा नहीं आपने अनन्या की हालत? ज़रूर उसी ने कुछ किया है। फिर वो अनन्या को बुलाती है और मेघना को कहती है, 1 लोटा पानी, 1 थाली, काजल, कुमकुम और मिर्ची लेकर आने। पीयूष कहता है, लो अब एक और नया जादू देख लो। फिर वो अनन्या को सामने बैठाती है, उसका उतारा उतारती है और उस थाली में वो पानी डाल देती है। एक जगह कुमकुम डालती है और एक साइड काजल डालती है और फिर मिर्ची में आग लगाकर उसमें डाल देती है और उसमें से छन 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 पायल की आवाज़ आने लगती है। ये देखकर सब डर जाते हैं। पीयूष कहता है, ये कैसे हो सकता है? समीर कहता है, ये क्या था? आयुष कहता है, ये बुरी बला उतारने का उपाय था और पता लगाने का उपाय था कि ये सच है या नहीं। और ये सच है, तुम लोगों ने खुद पायल की आवाज़ सुनी। सब बहुत डर जाते हैं। पीयूष और समीर को भी विश्वास होने लगता है और वो दोनों रुद्र से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा, अब तो वो आज़ाद हो चुकी है। फिर सब सोने जाते हैं खाना खाकर और रुद्र को सपना आता है कि मेघ के पुजारी पूजा की सामग्री लेने के लिए मंदिर गए, क्योंकि पूजा की सामग्री ख़त्म हो चुकी थी। वो मंदिर से सामग्री लेकर आ रहे थे, तभी उनका कोई पीछा कर रहा था। उन्हें लगा कोई पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़ के देखते थे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता था। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, कोई लड़की बोलती है, पुजारी, ओ पुजारी। पता नहीं वो कैसे सीढ़ियों से गिर जाते हैं और उनकी रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। फिर वो उनकी सामग्री जो गिर जाती है उसे उठाते हैं और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। और इस बार वो बहुत तेज़ी में चढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें कुछ शंका हो रही थी, उन्हें डर लग रहा था। फिर लड़की की आवाज़ आती है, अरे ओ पुजारी, सुनते नहीं हो? मैं तुझे बुला रही हूँ। वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। पुजारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन एक हाथ उनका पैर पकड़ लेता है। लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है और वो डर जाते हैं और उनकी चीख बहुत ज़ोर से निकल जाती है। ये सुनकर रुद्र जग जाता है। रुद्र जब जगता है तो वो चिल्लाते हुए जगता है, पुजारी जी। और फिर इसकी आवाज़ सुनकर पीयूष, समीर और आयुष भी जग जाते हैं। फिर आयुष पूछता है, क्या हुआ? रुद्र सारी बात बताता है। फिर रुद्र कहता है, उसने तो तुझे सपना दिखाया था ताकि वो अपना काम निकाल सके, लेकिन अब तुझे वो सपना क्यों दिखा रही है? इसका क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चाहती क्या है? फिर सुबह हो गई थी और आयुष ने कहा, अनन्या मिल गई है, ये तूने अजय को बताया? रुद्र ने कहा, नहीं, तो अभी मैं फ़ोन करके बता देता हूँ। रुद्र ने अजय को बहुत फ़ोन लगाया लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर रुद्र और आयुष लता से कहकर जाने लगे कि हम लोग अजय के पास जा रहे हैं ये बताने कि अनन्या मिल गई है। तो लता कहती है, देख बेटा, जा तो रहा है लेकिन जल्दी आ जाना। दरवाज़ा खुल चुका है और माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाना। ठीक है माँ, बोलकर दोनों बाइक से निकल जाते हैं। मेघ के मंदिर के पास भीड़ देखकर वो दोनों रुक जाते हैं और उस भीड़ को छाटते हुए आगे जाते हैं। तभी देखते हैं माखनलाल ग्लव्स पहना हुआ खड़ा था। उसके हाथ में पंडित जी का सर था जो कि धड़ से अलग था और अजय जो कि बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा था नीचे से, उसने भी ग्लव्स पहना था। ये दोनों वहाँ जाते हैं और पंडित जी की इतनी दर्दनाक हत्या देखकर डर जाते हैं कि तो रूहें काँप जाती है। उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे अलग अलग हिस्से में और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था जो कि माखनलाल के हाथ में था। आयुष पूरे शरीर के टुकड़े को गौर से देखता है पर उसमें नाभि नहीं रहती।
फिर आयुष कहता है माखन लाल से, माखन लाल जी इसके शरीर में भी नाभि नहीं है। माखन लाल कहता है सही कह रहे हो आयुष, मैंने पूरी जगह नाभि खोज ली, आसपास सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिली, इसके भी शरीर से नाभि गायब है। फिर अजय बोलता है अरे तुम दोनों मंदिर को दर्शन करने आए हो सुबह सुबह। रुद्र कहता है नहीं अजय, हम तुमसे ही मिलने जा रहे थे। अजय कहता है क्यों? तो रुद्र कहता है क्योंकि अनन्या हमें मिल चुकी है। तो अजय कहता है कहाँ मिली और कैसे मिली? रुद्र से सारी बातें बताता है। अजय कहता है ये कैसे हो सकता है, उसे कुछ याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर हम पता कैसे लगाएंगे? और ये कैसे पॉसिबल है कि किडनैपर ने बिना कोई कुछ मांगे, बिना कोई रकम मांगे, बिना कोई फिरौती मांगे उसे छोड़ दी? आयुष कहता है देखिए ये सब तो हमें नहीं पता, हमने जो पता था वो हमने बता दिया। फिर अजय कहता है देखो पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा रिपोर्ट वापस लेने, अभी फ़िलहाल यहाँ मर्डर के केस में हम बिजी हैं, तो तुम शाम को आ जाना। रुद्र और आयुष ठीक है बोलकर घर चले जाते हैं। ये दोनों जब घर जाते हैं तो सब खाने के लिए बैठे थे। संतोष कहता है अच्छे समय पर आए हो, चलो मुँह हाथ धोकर तुम लोग भी खाने बैठ जाओ। वो दोनों भी खाने बैठ जाते हैं। वो लोग जब खा के उठते हैं वैसे ही दरवाज़ा पे किसी की आहट आती है। डोर नॉक होता है। फिर आयशा दरवाज़ा खोलती है और अजय और माखनलाल सामने खड़े रहते हैं। उन दोनों को अंदर बुलाती है और कहती है जी कहिए, आपको रुद्र ने नहीं बताया कि अनन्या मिल गई है? तो अजय ने कहा जी बताया कि अनन्या मिल गई है, लेकिन क्या आपको रुद्र ने बताया जो नया केस आया है? तो लता कहती है नया केस, गौरी मिल गई क्या? तो अजय कहता है नहीं आंटी जी। तो वो रुद्र को देखते हुए कहता है तुम लोगों ने घर पे नहीं बताया? रुद्र कहता है हम बताने ही वाले थे, लेकिन जब हम आए तो सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे और तभी ये बातें बताना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि कोई खाता नहीं। फिर संतोष कहता है क्या हुआ है बताइए। तो अजय कहता है पुजारी जी की मौत हो गई है, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। उनके शरीर को हिस्सों हिस्सों में काट दिया गया है, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया, उनकी नाभि भी गायब है। ये सुनकर सब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पीयूष इतना डर जाता है कि उसका पैर कांपने लगता है और वो समीर का हाथ जोर से पकड़ लेता है। समीर का हाथ इतना ज़ोर से पकड़ता है कि उसके हाथ में दर्द हो जाता है और समीर एक मुक्का उसके पीठ पे मारता है। फिर तो रुद्र कहता है तो ये बात बताने के लिए तुम यहाँ आए थे? तो अजय कहता है नहीं लता आंटी, आप लोगों में से किसने वो दरवाज़ा खोला? क्योंकि गांव वालों का कहना है मेघ का दरवाज़ा खुलने से ही यह हत्या हुई है, और जहाँ तक मुझे पता है वो चाबी तो आपके घर में ही थी। लता कहती है देखो बेटा, हम लोगों में से किसी ने वो दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही चाबी हमारे पास है, क्योंकि वो चाबी रुद्र के पापा के पास थी और उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो चाबी उसने कहाँ रखी है। तो हम में से कोई दरवाज़ा कैसे खोल सकता है? ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। ठीक है आंटी जी, हम पता करते हैं, कुछ पता लगता है तो हम लोग आपको बताएंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कहकर अजय वहाँ से चले जाता है। फिर शाम हो जाती है और शाम को रुद्र के घर पे बहुत सारे कौवों का झुंड आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगता है। ये देखकर पूरे परिवार वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, इतने सारे कौवे का झुंड कहाँ से आ गया। तभी सुसलाचार्य जी के चारों शिष्य, जो रुद्र की उम्र के होंगे, वो चारों शिष्य बगीचे में आकर खड़े थे और चारों कोने में कील ठोक रहे थे। अभी मंत्रित कील थी वो। फिर रामू काका आते हैं और कहते हैं पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी कहते हैं आप जल्दी से घर के सारे सदस्य को घर से बाहर बुलाइए। रामू काका डर जाते हैं, वो दौड़ के जाते हैं और घर के सारे सदस्यों को बुला कर लाते हैं। सारे सदस्य घर से बाहर आते हैं और लता कहती है अरे पंडित जी आप लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए घर के अंदर चलिए। तो वो चारों कहते हैं, वो चारों में से एक पंडित जी कहते हैं नहीं, हम आपके घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, आपके घर के अंदर एक बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है। ये सुनकर तो सब और डर जाते हैं और पसीने से भीग जाते हैं। इसीलिए हमने जैसे ही आपके बगीचे में पैर रखा हमारा पैर जलने लगा। तो आयशा डरते हुए कहती है अब क्या करें हम? आप लोगों को कुछ नहीं करना, आज अमावस्या की रात है और वो आत्मा शक्तिशाली हो, कोई भी आत्मा शक्तिशाली हो जाते हैं अमावस्या की रात को और वो बेकाबू हो जाएंगे और जिसके भी शरीर में होंगे पता चल जाएगा।
आप लोगों को बस उसे बांध के रखना है। आयुष कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आपने अभी बताया कि वो शक्तिशाली हो जाएगी, और हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग से ज़्यादा ताकतवर आत्मा रहती है, हम लोग कैसे उसे बांध सकते हैं? फिर पंडित जी उसके हाथ में रुद्राक्ष, भभूत और एक रस्सी देते हैं। कहते हैं, ये रुद्राक्ष उसके गले में डाल देना, ये भभूत उसके शरीर में लगा देना, और ये अभिमंत्रित रस्सी जो मंत्र से बांधा हुआ उससे इसे बांध देना और बांध के रखना, और ध्यान रखना वो छूटने ना पाए, भागने ना पाए। कल हम उसे आके मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि कल सोमवार है और कल का दिन शुभ है उसे मुक्ति दिलाने का। आप लोगों को इतना करना होगा। लता डरते हुए कहती है, पर आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में आत्मा है? तो फिर पंडित जी बताते हैं, हमारे गणपति जी की मूर्ति में, उनके हाथों में जो पंडित शुक्लाचार्य ने जैसे कपड़ा बांधा था वैसे बांधा हुआ नहीं था। फिर हम लोगों ने उसे खोल के देखा तो देखा उसमें चाबी नहीं है, और तभी पता चला किसी ने वहाँ से चाबी चुरा कर मेघ का दरवाज़ा खोल दिया है। फिर हम लोगों ने पूजा किया और कौवे को बुलाया, क्योंकि कौवे अशुभ चीज़ों को जल्दी दर्शाते हैं, और जहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं वहाँ जल्दी पहुँचते हैं। और हम लोगों ने कौवा का पीछा किया, और कौवे सारे आपके छत पे मंडरा रहे थे। इससे हमें पता चला कि आपके घर में एक बहुत ही काली आत्मा है, बहुत ही बुरी आत्मा है। आप लोग सब संभल कर रहिएगा, आज की रात बहुत भारी है, सब एक साथ रहिएगा। तो क्या मेघ की चुड़ैल उसके घर में है, रुद्र के घर में, और रुद्र ने दरवाज़ा खोला तो एक बार भी नहीं सोचा कि उसे नहीं खोलना चाहिए था। अब आगे क्या होगा? बेचारे पुजारी जी तो मर गए, अब उन्हें बचाएगा कौन? ये चारों शिष्य? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।